जम्मू कश्मीर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 25 से 26 सिविलियंस को, टूरिस्ट को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। 4 से 5 असले से लेस लोग आए, उन्होंने खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में कई लोग अपनी जिंदगियों की बाजी हार गए। इंडिया इस बात का क्लेम करता था कि जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है, जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है और अमन की फिजा कायम हो चुकी है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है, जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं। मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। दोस्तों, एक बड़ा वाकया हुआ है कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर, जहां पे कहा जा रहा है कि टेररिस्ट इंसिडेंट के बाद कुछ इनोसेंट टूरिस्ट को जो है कुछ गनमैन ने जो है वो कत्ल किया है। और कुछ लोगों का कहना है 3 गनमैन थे, कुछ का कहना है 4 है, कुछ का 5। सो डिफरेंट इसकी हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर कहा जा रहा है कि जारी बात है, भारत कहता है कि ये टूरिस्ट हब है। कश्मीर के इलाके यानी जो जम्मू कश्मीर का इलाका है भारत की तरफ, वहां पर जो है वो एक टेरर अटैक जो है वो हुआ है और सभी जानते हैं कि ये बड़ा ही खौफनाक टेरर अटैक था और उसमें कई जो टूरिस्ट हैं उनकी जानें गई हैं। और ये भी कहा जा रहा है के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी? इंसान है सारे, एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है। कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का? तो इसमें ना हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि जहाँ भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसमें ये देखना जरूरी होता है कि वहाँ की आवाम क्या चाहती है। अगर हम जम्मू और कश्मीर के मसले को देखें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की आवाम का क्या मर्जी है। उनका जो हक खुद इरादियत, जो उनको यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस है उनके अकॉर्डिंग भी उनको राइट है। उसके अलावा अगर आप इंसानी बुनियादों पर भी देखें तो हक खुद इरादियत हर एक इंसान का हक है। अगर कश्मीरी के पास हक खुद इरादियत लेना उसके लिए दहशतगर्दी है। और बहुत सारे लोग, आपको पता है, कश्मीर में जाते हैं, पाकिस्तान वाला कश्मीर हो या भारत वाला कश्मीर हो, लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन कश्मीर भी बहुत खूबसूरत है और टूरिज्म इज समथिंग जिससे जारी बात है पैसा जो है वो कमाया जाता है ऑन बोर्ड। पहलगाम का इलाका, मेरे ख्याल है अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, तो पहलगाम का इलाका जो है कश्मीर का, वहां पर ये अटैक हुआ है और यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। अभी तक जो न्यूज आ रही है तकरीबन 27 के करीब लोग जो है उनकी जाने गई हैं, 12 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हो सकता है। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, यूं तो जैसे ही आप टीवी अपना ऑन करते होंगे तो हर जगह अभी ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। जो जम्मू कश्मीर है भारत की साइड वाला, वहाँ पहलगाम में दोस्तों कितना ही ज़्यादा खतरनाक वाकया गुजरा। मतलब जो टूरिस्ट एकदम बेफिक्र होकर वहाँ पे घूम रहे थे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे, जम्मू कश्मीर देखने गए थे दोस्तों, वहाँ पे अचानक 4 से 5 आतंकियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और दोस्तों, हमला किया तो क्या, वहां पर उनसे उनका धर्म पूछा गया कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। हिंदू बोलते ही तुरंत ही गोली मार दी गई और वहां पे सिर्फ मर्दों को गोली मारी गई और लेडीज को सिर्फ इसीलिए छोड़ा है ताकि वो जाके मोदी जी को बोल सके कि ये किसने किया है। मतलब जैसा हम फिल्मों में दिखाते थे और वैसा ही अब वो हकीकत में हो रहा है। फिल्मों में जैसी दहशतगर्दी दिखाई जाती थी वैसे अब सामने लाइव देखने को मिल रहा है। और ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसी ऐसी फोटोज आ रही है कि मैं अभी लगा नहीं सकता। अगर मैं लगा दूंगा तो शायद हो सकता है वो यूट्यूब इसको वीडियो डिलीट कर दे। इतना खौफनाक मंजर है जब तक वीडियो वो शो सामने आई है। और वहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा डर का माहौल हो गया है, मतलब जो जम्मू कश्मीर एकदम फ्री हो गया था, वहाँ पे आतंकवाद का एक भी नामो निशान नहीं था। वो ऐसी जगह पे इतना खतरनाक खौफनाक हादसा हुआ। मतलब बेचारे जो घूमने गए थे अपने परिवार के साथ, उनके साथ ऐसा हुआ। वो पता नहीं इन लोगों को ये सब करके क्या ही मिलता होगा, इतना क्या चाहते हो ये लोग और किस वजह से ये सब करते हैं। मतलब क्या अपनी दहशतगर्दी दिखाना चाहते हैं सरकार को, इसमें पिसता कौन है? आम लोग पिस जाते हैं बेचारे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। मैं कहना चाहूंगा कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया, कि मुझे लबकुशाई का मौका मिला। ठीक है, इस वाकये को मैं जानता हूँ,
इस वाकये से मैं वाकिफ हूँ, मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, मैंने लोगों को देखा है कि वो किस दर्द से, किस निजाम से वो इस वक्त परेशान हाल हैं जो गुजर रहे हैं। ठीक है। लोगों को हेल्प के लिए वो अपील कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इस वाकये के अंदर जनाब वो जो मारने वाले हैं वो आईडी कार्ड देख के, हाँ। आईडी कार्ड देख के मुसलमान को जो है वो छोड़ रहे हैं, और दूसरे जो मज़ाहिब है जिनको उनको मारना है, जिनका वो सोच क्या है, उनको वो मार रहे हैं। ठीक है यार कमाल के वो लोग टेररिस्ट हैं यार, ये क्या तरीका कार है मारने अच्छा। का। इंसानियत में कौन सा ऐसा मजहब है जो इंसानियत का दर्स नहीं देता? इंसानियत का दर्स जो मजहब देता है वो तो इस तरह की हरकत करने की बात ही नहीं और करता। कौन मतलब और कौन लोग हैं किसको जो फायदा हो सकता है? ठीक है। अब इंडिया में जो ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में से ये वारदात हुई है, किसी ने इस तरह से प्लानिंग करके इंडिया में जो है वो ये अटैक करवाया। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जो है, बलोचिस्तान में, इसके साथ कोयटा में जो हुआ। अब हम क्या कहें, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिन कुछ लोगों ने ये भी कहा हुआ है इंडिया मुलविस है, राह के लोग हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर माशाल्लाह 78 साल से अभी तक जो है ना ये अटैक करते आ रहे हैं। और जो दुश्मन है ना इन दोनों के, ये दोनों एक जैसी सरजमीन है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसे प्यार करने वाले ये, और चाहते हैं ये, इनके जहन में ये है कि हम लोग तरक्की करें, हम किसी के दुश्मन ना बने, हम किसी को अपना दुश्मन ना बनाए, ये नहीं चाहते, ये सरजमीन के लोग नहीं चाहते। लेकिन इसके ऊपर जो कुछ बैठे हुए लोग हैं ना, कठपुतलियां अपने लोगों को बनाकर जो इस्तेमाल करती हैं, उनका मफाद इस बात में है कि ये लोग लड़े रहें। ठीक है। एक अच्छा, दूसरे को अटैक करते इसमें रहे। अगर देखें, इंडिया ये कह रहा है कि भाई, इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं, कुछ 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जी, उनका ये कहना है कि जी स्टेटमेंट दी थी, हम कश्मीर को भूले नहीं, कश्मीरियों के साथ हैं, तो भी ये वाकया हो गया। क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से कि अगर लेट्स सपोज कमीशन बना दिया जाए, कोई कमेटी बना दी जाए कि पाकिस्तान के भी इदारे हैं, ISI है, उनका भी इदारा है, राह है, तो वो दोनों मिले, अपना बैठ के बात करें और फिर इसके ऊपर तहकीकात करें, जो कसूरवार है उसे सख्त से सख्त सजा दे, और पाकिस्तान भी साथ होगा। देखिए जी, मैं दोनों ममालिक के जो इनके जो रियासत के अपने दावेदार हैं कि हम लोग रियासत है, हम ये पाकिस्तान आर्मी है या इंडिया आर्मी है, हम लोग इन मुल्क को चलाते हैं, ये अगर करना चाहे ना, अगर ये करना चाहे, इनकी नीयत में हो और ये खुलूस के साथ अपने वतन के साथ मुखलिस हो, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। 78 साल से अब तक ये कुछ नहीं करते। इनकी जो सिटिंग है कुछ और है, जो मीटिंग है वो कुछ और है। अच्छा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ तक भी सुना है, फिल्में मैंने देखी हैं, इंडिया में बन रही है, पाकिस्तान से टेररिस्ट बन रहे हैं और वो इंडिया में जा रहे हैं, वो अपनी वारदात डाल के वापस हमारे जो फौजी, कौन सी पता नहीं, अजय की एक बड़ी मूवीज ऐसी इस तरह की मूवीज मैंने देखी है। जरा एक दूसरे के ऊपर क्यों एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा करते हैं और ये बात को, इस शोले को हवा देते हैं। मैं यार इस चीज से बहुत डिसएग्री हूँ। जो भी करता है वो इंसानियत का दुश्मन है। उस बंदे के अंदर इंसानियत नहीं है। वो बंदा जो है ना वो इंसान नहीं है, वो पैसे का पुजारी है। उसको किसी ने पैसा लगाया अपने मफाद की खातिर, मुसलमान मजहब को या किसी भी इस तरह का कोई भी मजहब है जो इसके लिए वो काम करवाना चाह रहा है, जो भी आदमी है वो अपना दुश्मन बन के उसको बना के वो अपना काम करवाना चाह रहा है। लेकिन लानती आदमी का काम है, इंसानियत नहीं है। और पैसे की खातिर इस तरह का काम करना, अल्लाह पाक ने रिस्क देने का वादा फरमाया अपने बंदे से जब पैदा किया। उसमें पाकिस्तान के मीडिया में पता क्या चलाया जा रहा है कि जी कश्मीर के लोग हैं वो इंडिया वालों से आजादी चाहते हैं, तो शायद उनमें से किसी जो वो मतलब जिहाद की तंजीमें हैं, मुजाहिदीन हैं, उन्होंने। भाईजान आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो अपने हालात है ना, हम तो आपस में परेशान है। इंडिया ने जो कश्मीर लिया है, जिस कश्मीर पर बकौल पाकिस्तान की अभी हमारी एजेंसी के इंडिया काबिज है, कह चुके हैं। सौदा हमने ये भी सुना जनरल बाजवा साहब कर चुके थे, उनकी कमिटमेंट हो गई है कि वो एरिया उनके पास है, वो लोग खुश हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो कश्मीर बन चुका है जो कभी वो कश्मीर था जो इंडिया के पास है। अच्छा, अब यहाँ के जो लोग हैं वो बेचारे, उन्हें अपने हालात से वो यार वो फुर्सत ही नहीं है, वो किसी और तरफ क्या देखे यार, किसकी बात सुने। हमारे इधर कभी खबर हमारी हुद्दा आ जाती है जी, बलोचिस्तान में ये हमला हो गया, यहाँ पे हो गया। हमारे लोग नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हमारे तो अपने अंदर जो है वो मामला कुछ ऐसे हुए हैं कि हम पाकिस्तान